चौधरी तो उसको क्या हम इमरान खान से मुलाकात का रेट है ये 1 करोड़ रुपए, मतलब इमरान खान से मुलाकात का रेट ही बता रहे हैं ना, अगर 10 मिलियन से ऊपर आप देंगे तो ही मुलाकात हो सकेगी। खैर, बाद में पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी ने अपनी आवाज़ की तस्दीक की, लेकिन यह दावा भी किया कि ऑडियो को जोड़ तोड़ कर बनाया गया है। वैसे इसमें कुछ जुड़ा तुड़ा नहीं था, मतलब क्लियर कट आप क्या बातें कर रहे हैं सब पता ही लग रहा है। पीटीआई के अपने लोग टिकटों की तकसीम में पैसों में लेन देन और सिफारिश कल्चर के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल पीपी 141 के कारकुनान ने ज़मान पाक के बाहर बाकायदा भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। दूसरी तरफ हैरत अंगेज़ बात यह है कि साकिब निसार और उनके बेटे नजम साकिब की ऑडियोज़ पर बयानात की हद तक तो हुकूमत और मुस्लिम लीग नून सख्त रद्द अमल दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अब तो कोई एक्शन नज़र नहीं आया है और ना ही ऐसा कोई इरादा दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन भी आई वॉन्डर इसमें कुछ कर सकता है, जब क्लियर कट नज़र ही आ गया है कि वो किस तरह से टिकट इस शख्स ने हासिल किया है। इसी पे बात करते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, अभी हम बात कर रहे थे, मतलब जो भी ऑडियो का कॉन्टेक्स्ट है इसको तो किसी भी तरह मोड़ कर पेश नहीं किया जा सकता। ये तो तकरीबन ब्लैक एंड वाइट है कि क्या बात हो रही है और उसका क्या नतीजा निकल रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की। पहली बात यह है कि जब टिकटोक का रिव्यू किया गया तो टिकटोक के रिव्यू में आप देखेंगे मेरिट क्या था। सबसे पहले ये देखें कि जो टिकट पहली दी गई PP 137 से मलिक इकबाल को दी गई। जब मलिक इकबाल को टिकट दी गई, उनको 12 साल हो गए थे PTI में, और वो पिछले जो एहतजाज वगैरह हुए थे उसमें वो गिरफ्तार भी हुए। अब जो अबूज़र चदड़ है, इनको तो आए 5-6 मानी हुई पार्टी में, रिव्यू में इनका टिकट चेंज करके अबूज़र को दे दिया गया। सबसे पहले तो आप देखें कि मेरिट की खिलाफ वर्जी यहाँ पर हुई। मेरिट की खिलाफ वर्जी क्यों हुई, वो आपने ऑडियो सुन लिया मियाँ साकिब, नजम साकिब की। तो मियाँ नजम साकिब, अबूज़र और ये मियाँ उज़ैर, ये तीनों लंदन में क्लास फेलो हैं। ये यहाँ से मूव चली है और इस मूव से साकिब निसार साहब ने उनकी सिफारिश की, रिव्यू में टिकट चेंज हुआ और उनको दे दिया गया। उसके बाद आपके सामने जो ये ऑडियो आई, इस ऑडियो में जो कहा गया सामान ना 1.20 से कम ना, अंडरस्टूड है। ये एक सामान 1.20 का जो है 1.20 से कम ना हो, 1 करोड़ 20 लाख ही होगा। अब टिकट के लिए 1,20,000 तो हो नहीं सकते। तो ये टर्म होती है, कोई कहता है खोखा ले आए, कोई कहता है कि ये 120 डब्बे ले आए, या बाल ये टर्म यूज़ की। और उसने कहा भी है कि फ़ोन पे ऐसी बात मत करो। हाँ, तो इससे टोका भी है एक्चुअली कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो फ़ोन पे। इसमें टोका भी है और उसे समझ आ गई कि टोका इसलिए है कि पैसों की बात फ़ोन पे मत करो। तो ये नज़र तो सब आ रहा है। और दूसरी बात आपको मैं इसमें करूँ कि एक इसके, जब हमने कल ख़बर ये ब्रेक की तो इसमें ट्वीट हुआ उसका अपना फवाद चौधरी का। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात की कि छान करने के बाद पता लगा कि पैसों की बात झूठ है। तो अब दूसरी बात उन्होंने की कि ये ऐसी जाली वीडियो ऑडियो कहाँ से आ जाती हैं, जाली तो नहीं है। जस्टिस साकिब निसार ने ख़ुद कहा मेरे बेटे की आवाज़ है। तीसरी उन्होंने बात की कि ये मखसूस मीडिया को ही क्यों जारी हो जाती है ऑडियो। मखसूस मीडिया से मुराद है वो जियो को कह रहे थे, लेकिन उनको मैं आपको बताता चलूँ कि ये जियो जो है ना, वो बड़ी छाँच पटक के खबर देता है। वो इनकी तरह नहीं है कि पैसों का इल्ज़ाम लगे और चंद घंटों में छान के बाद ये मामला झूठा करार दे दिया जाए। ये उनकी इत्तला के लिए फवाद चौधरी की ये पहले दूसरी TV पे चल रही थी, लेकिन हम पूरी तरह छानबीन करके देते हैं। तो ये फवाद चौधरी के छान की तरह नहीं है कि छान और किया एक ट्विटर हैंडल है इंडी बेल गालिबन, वो ये ऑडियोज उसी से आ रही हैं। अगर फवाद चौधरी साहब उसको फॉलो करने की जहमत कर लें तो मेरा ख्याल है कि तमाम TV चैनल से पहले तो उन्हें ट्विटर पे ऑडियो मिल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक और आपको बात करता चलूँ, ये जो अपने फवाद चौधरी साहब हैं, इनकी छान बहुत तेज़ी से हुई है। मेरे पास कुछ और भी मालूमात हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक लग जाएगी, ज़रा बात कन्फर्म हो जाए। ये 1.20 का मामला निकलेगा, ये और मामला भी निकलेगा अगर इसकी छानबीन की जाए। और एक और हमने उसमें ख़बर ये दी थी कि जो आमिर कियानी है रहनुमा जो इसके PTI के, उनका बेटा फवाद कियानी वो भी इनका दोस्त है। तो फवाद कियानी का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा देखिए मैं दोस्त तो नहीं हूँ, इनके दोस्तों का दोस्त हूँ, मेरी शादी में ही आए थे। अब देखिए शादी में कौन आता है, बहुत करीबी दोस्ती आते हैं ना। इन्होंने खुद कबूल किया कि मेरी शादी में आए थे, मेरी टोटल 3 मुलाकातें इनसे।
तो शादी में तो बहुत ही करीबी लोग आते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं और करीबी दोस्त होते हैं। तो उन्होंने ये बात मानी कि मेरे दोस्तों के दोस्त हैं, शादी में आए थे लेकिन मेरे दोस्त नहीं हैं। अबू ज़र का भी मुझे फ़ोन आया, उन्होंने भी कहा कि मेरे दोस्त नहीं हैं, बस मैं दोस्त नहीं है। भाई दोस्त नहीं है तो आप उनकी शादी में लेने क्या गए थे आप? मेरा कोई अगर दोस्त ना हो और मुझे दावत ना आए तो मैं शादी में किस तरह जा सकता हूँ? तो जो ये कहते हैं साकिब निसार साहब ने सिफारिश की, इसके साथ साथ पार्टी के एक दो रहनुमा भी ऐसे हैं जिन्होंने इसमें टिकट दिलवाने में भरपूर किरदार अदा किया। ज़रा फवाद चौधरी साहब ये छान और कर लें तो समझ आ जाएगी। बहुत सारे तलाबे एक्चुअली फवाद चौधरी से जाके भी मिलते हैं बहुत से मामलात में, आपको पता ही है उनके अपने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग उनका नाम ले लेकर किस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जिनको टिकट नहीं मिला, खैर उन्हें तो ख़ुद भी नहीं मिला टिकट। ये बताइएगा कि ये अबू ज़र चद्दड़ की तरफ से कोई तस्दीक या तरदीद हुई है कि, क्योंकि उनके वालिद साहब ने तो साबिक चीफ जस्टिस ने कह दिया मेरे बेटे की आवाज़ है, अबू ज़र ने भी कोई तस्दीक या तरदीद की कि पैसे दिए नहीं दिए, या आवाज़ मेरी है नहीं है, या खामोशी है? जी मैंने पहले बताता चलूँ कि मैंने बात की थी अबू ज़र के वालिद सबसे पहले मकसूद चद्दड़ साहब से, उनसे दो चीज़ें पूछी थी। उन्होंने एक तो ये कहा था हाँ सिफारिश की है उन्होंने, क्या नाम है, साकिब निसार ने, लेकिन पैसे की कोई बात नहीं है। दूसरी हमने उनसे पूछा था कि एक मुकदमा दर्ज हुआ था 2021 में अबू ज़र के ख़िलाफ़ थाना गुलबर्ग में, तो उन्होंने कहा नहीं वो उसी वक्त खारिज हो गया था और जो SHO थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। मेरी अबू ज़र से भी बात हुई है, अबू ज़र ने भी तरदीद किया कि पैसे की तो कोई बात नहीं है। हाँ मेरे दोनों क्लास फेलो हैं, उन्होंने लामाला टिकट दिलवाने में अपना किरदार अदा किया और उसके बारे में भी मैंने उन्हें बताया। जो मुकदमा दर्ज हुआ था उन्होंने भी बताया कि मुकदमा जो था गलत दर्ज किया गया था, ये अदालत ने जो है उसको खारिज कर दिया। और मुझे भी याद था क्योंकि जब ये मुकदमा दर्ज किया गया तो थाने में गुलबर्ग बहुत हंगामा आई हुई थी, क्योंकि ये भी वकील हैं और वकील इकट्ठे हो गए थे। और जब ये अदालत में मामला गया था इनका, उस वक्त अदालत में भी बहुत तेज़ी थी और बाद में पहले ये जज ने गालिबन इनकी बेल ली और उसके बाद ये मुकदमा जो है खारिज कर दिया गया था कि अच्छा रईस साहब कमिंग टू अनदर, ये तो खैर बहुत से एक टिकट का मामला क्या है, अगर खुलने पे आएगी बात तो बहुत सारे टिकट के ऐसे मामलात निकल आएंगे, आपने अभी ख़ुद भी तस्करा किया ना। अब ये बताइएगा कि ये जो परवेज़ इलाही साहब के घर पर धावा बोला गया पुलिस की तरफ से, उसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब का भी रद्द-ए-अमल आ गया। ठीक है वो उम्रे पे थे और उन्होंने अब कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे उनके ख़िलाफ़, कि कैसे हो गया, लेकिन क्या उनके इल्म में नहीं था या उनके प्रायर अप्रूवल के बगैर ये सारा मामला हो गया? क्योंकि सालिक हुसैन की ट्वीट भी हमारे सामने है, वो भी ज़रा ऑफेंडेड थे। और क्या ये मामला किस तरह सेटल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? पहले थोड़ा सा मैं इसकी आपको फॉर्मेशन बता दूं कि घर किस तरह है वहाँ पर। देखिए वहाँ पर जब कैनाल बैंक से जोरोलाई रोड पर एंटर होना, सबसे पहले जब इनके घर शुरू होते हैं तो पहला घर आता है चौधरी वजात हुसैन का, उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही का घर है, फिर चौधरी शुजात का घर है और इनकी एंट्रेंस एक ही है जहाँ से ये बख्तरबंद आप देखते हैं। उस चौधरी शुजात के घर के बाद एक ऑफिस आ जाता है, ऑफिस के साथ जो है वो मौजूदा निगरान वज़ीर आला जो हमारे मोहसिन नकवी है, इनकी सास और साला रहते हैं जो चौधरी शुजात की बहन है। उसके बाद सवात इलाही का घर आता है जो चौधरी परवेज़ इलाही के भाई हैं। उसके बाद जवेद इलाही का घर आता है जो परवेज़ इलाही के भाई हैं। लेकिन जब ये एंटर हुए हैं यहाँ पर तो उसमें वो एंटर हुए हैं परवेज़ इलाही घर। पहली बात तो ये है कि कोई इतना बड़ा कौन सा मुलजिम था या मुजरिम था जिसके लिए आप बख्तरबंद लेके दरवाज़ा तोड़ें, उनके घरों में घुसे, वो सारे दिन फिरते रहे, हाई कोर्ट भी गए, बाहर भी रहे। उन्हें अगर गिरफ़्तार करना मकसूद था तो कॉर्डन ऑफ कर लेते, लेकिन मुझे लगता है कि गिरफ़्तार करना मकसूद नहीं था, कि शायद कोई और पैगाम देना था। जो आपने दूसरी बात ये की कि जब वो एंटर फोर्स हुई है तो चौधरी शुजात हुसैन की बहन ही ये कहा कि परवेज़ इलाही जो उस तरफ है चौधरी शुजात हुसैन के घर जाएँ। जब उनके घर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, एक दो शीशे तोड़े तो फिर सालिक साहब सामने आए, तो उसके बाद ये मामला वहाँ रुका। अब मामला जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त उनके इल्म में था या नहीं, उस वक्त जब ये मामला हुआ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी उम्रे पे थे, IG पंजाब भी उम्रे पे थे और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उम्रे पर थे। तीनों जो थे वो मुल्क में थे ही नहीं, ये उसी रोज़ गए अपना CM साहब जो हैं। तो अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है जो अगर उन्हें पता नहीं है, उनका ऑर्डर नहीं था, तो ये फिर किसका ऑर्डर था या जाने से पहले वो ऑर्डर दे गए? क्योंकि आप देखेंगे इस किस्म की जो ऑपरेशन है वो कभी भी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। अब उन्होंने अफसोस का इज़हार किया इस बारे में, सो अब कर ही दिया है, देखिए तो क्या कोई कार्रवाई होगी? निगरान वज़ीर आला किस चीज़ का
निगरान वज़ीर आला जो किस चीज़ के अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। देखिए निगरान वज़ीर आला हैं, वो कई अगर इंग्लैंड बैठे हैं, वो उम्रे पर हैं, उनसे गाए बगाए यहाँ से गाइडेंस ली जाती है। तो या तो उनके बिल्कुल इल्म में नहीं था, उनके जाने के फ़ौरन बाद ये मैनेज हुआ और ये हुक्म कहीं और से आया और ये कर दिया गया। अब मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस तरह हो सकती है? ये पहले भी आप देखेंगे परवेज़ इलाही के जो पंजाब हाउस से एक मुलाजिम पकड़ा था, 3 शराब की बोतलें एक ब्रीफ केस में निकल आई, एक मुलजिम का बाकायदा थाने से शॉट सामने आ गया, उसमें भी आला हुकाम को पता ही नहीं था ये हुआ क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सीएम साहब के इल्म में होगा जो मामला हुआ। और अब अगर वो इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी में बात है कि वो तो अंडरस्टूड है कि इस इंक्वायरी में फिर पुलिस ज़िम्मेदार करार पाएगी, क्योंकि ऑर्डर किसी और का होता है, ज़िम्मेदारी पुलिस पे आ जाती है, पुलिस के अफसरान फंस जाते हैं। उस रात वहाँ 2 एसपी थी, एक खातून एसपी इलाके की थी, एक और एसपी था, और सीनियर अफसरान वहाँ मौजूद थे। वो किसी न किसी के हुक्म पे तो गए थे, वो ख़ुद तो ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। तो लिहाजा अब देखते हैं इंक्वायरी होती है। मुझे तो नहीं लगता अगर इंक्वायरी होगी, अगर वही इंक्वायरी होगी उसमें क्या होगा, एक सब इंस्पेक्टर, 2 ASI, एक इंस्पेक्टर, एक DSP, चलो जी इंक्वायरी ख़त्म हो गई। लेकिन इंक्वायरी कहती है कि कहा किसने था, ये हुक्म किसका था, कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए। ये तो फोर्स है, वो तो पाबंद है हुक्म की। अगर उन्होंने हुक्म किया कि ये मुकदमा दर्ज है और मुलजिम पकड़ना है, कोई भी हो, परवेज़ इलाही वगैरह, तो उसको करना चाहिए था, लेकिन इसको सोचना चाहिए था कि क्या कार्रवाई जो खवातीन है वो घरेलू खवातीन है। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज एक्चुअली दिस मॉर्निंग। अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे और क्रिकेट की बात हम करेंगे ज़रूर।